मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और रोजाना चुनाव से पहले राज्य में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। वो चाहे सत्ता पर आसीन बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे के निशाने पर हैं और इस आर पार की लड़ाई में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ही केंद्र बिंदु बने हुए हैं, जिसके बाद अब ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं बल्कि सिंधिया वर्सेस कमलनाथ का बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव कई मायनों में खास हैं, क्योंकि उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच न होकर सिंधिया और कमलनाथ के आमने सामने की लड़ाई बनता जा रहा है। कमलनाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से शिवराज सिंह चौहान को सत्ता दी है, तब से दोनों एक दूसरे के निशाने पर हैं और अब तो बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी यही साबित कर रहे हैं कि ये उपचुनाव सिंधिया वर्सेस कमलनाथ होने जा रहा है। इस उपचुनाव से जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी का भविष्य तय होगा, तो वहीं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का सियासी कद भी तय होगा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिंधिया पर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये आप भी सुनिए। सरकार को गिराने का काम किसने किया, यह आप सबको मालूम है। जिन लोगों ने जनमत बेच करके कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया है, उनके पास और कुछ तो बचा नहीं कि भाई हमने जनमत क्यों बेचा, हम क्यों बिके, हमने पैसे क्यों लिए। जबकि पूरे मध्य प्रदेश जानता है कि 35-35 करोड़ रुपए लेकर के इन्होंने रिजाइन किया है और इस शर्त पर रिजाइन किया है कि हम भाजपा में मंत्री भी बनेंगे, सरकार बनाएंगे, राज्यसभा भी देंगे और उसके बाद हमें टिकट भी दिया जाएगा। इन शर्तों के साथ इन्होंने भाजपा ज्वाइन किए, कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। सिंधिया की मुसीबत यही खत्म नहीं होती, ये फहरिस्त अभी भी बाकी है। तो इस कड़ी में महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री ने तो चुनाव को बीजेपी कांग्रेस का ही नहीं बल्कि सिंधिया वर्सेस कमलनाथ बता दिया। निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज करते हैं कि गब्बर आ रहा है, तो फिर मतलब इस तरह के चैलेंजेस करना, वो खुद शो करते हैं कि उनकी लड़ाई जो है वो कमलनाथ जी से है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में जहां कमलनाथ समर्थकों के टारगेट पर सिंधिया हैं, तो वहीं सिंधिया समर्थकों के टारगेट पर कमलनाथ हैं। महाराष्ट्र में युवा मोर्चा अध्यक्ष विवेक चौहान उपचुनाव को सिंधिया वर्सेस कमलनाथ तो मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन उनके निशाने पर भी कमलनाथ ही हैं। कमलनाथ जी सीएम थे और उन्होंने जो झूठ बोला है युवाओं से, तो 4000 रुपये भत्ता देंगे, इसीलिए हम लोग सब मिलकर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली कई जनसभाओं में जिस तरह कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर और गद्दार वापस जाओ के नारों से सिंधिया को टारगेट किया है, इससे साफ है कि आगामी उपचुनाव में सिंधिया फोकस में रहने वाले हैं। इस मामले में बीजेपी को कमतर आंकना ठीक नहीं है। तो क्या कहते हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। पूर्व की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने युवाओं को धोखा दिया, छलावा किया, जनता के साथ छलावा किया। उनके स्वाभिमान के लिए यात्रा निकाली जा रही है। उनको याद दिलाया जा रहा है कि ये लोग फिर आपको गुमराह ना करें, आपको पहले छल चुके हैं। आपके स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय युवा मोर्चा लड़ेगा। खैर, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के पहले बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी जारी है। अभी तक आरोप प्रत्यारोप में जिस तरह से सिंधिया समर्थकों के टारगेट पर कमलनाथ हैं और कमलनाथ समर्थकों के टारगेट पर सिंधिया हैं, उसको देखकर ये कहना आसान है कि उपचुनाव सिंधिया वर्सेस कमलनाथ होने वाले हैं। यानी अब ये चुनाव रणभूमि विचारधारा पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई पर सज रही है। ग्वालियर से गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।